नमस्कार साथियों, स्वागत है जीके जीएस के इस महा लाइव क्लास में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दे ताकि उसका भी डीएलएड वाला एग्जाम निश्चित रूप से निकल सके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। सुपर फास्ट क्लास से चलेगा। तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है ये रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफी फास्ट ये क्लास चलेगा और बिल्कुल भी रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो सत्यमेव जयते, प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। टाइम बहुत नजदीक है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो अभी ही ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ रवि के इस चैनल को। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद है। वेद जो है भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक जरा बताइएगा। भारतीय संगीत का जनक कौन है प्यारे साथियों? तो ये सामवेद है। कौन है? सामवेद जो है भारतीय संस्कृत का क्या है? जनक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। कहता है पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस समय का व्यवसाय शिकार करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? तो ये कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी? तो भारत में प्रथम बार जो जीवाश्म प्राप्त हुए थे होमोनिन मानव की, ये जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त की गई थी। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी अन्नागर की इमारत थी, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में किया गया कपास की खेती, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो सबसे बड़ा पुरास्थल के बारे में बात करें भारत की तो राखीगढ़ है। कौन सा है प्यारे साथियों? राखीगढ़ है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहा होगा। कहता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो ये सुमेरिया की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राइट। कौन सा हड़प्पा कहता है कि नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये जो है कौन कहता है? धौलावीर कहता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराणों की संख्या होती है। वेद शब्द का अर्थ जरा बताने का प्रयास कीजिए। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो याद रखिएगा, महाभारत जो है ये जैन संहिता के रूप में जानी जाती है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी या किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? प्यारे साथियों, शाक्य वंश से आते थे महात्मा बुद्ध। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर का जमाली जो था सबसे पहला शिष्य था। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो आधारभूत एवं नैतिक मूल्य जो है जैन धर्म का अहिंसा है। अहिंसा इज द बेस्ट। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, तो ये जो है श्रीवस्ती में दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये जो है कुपासन काल में ही बना दी गई थी। कुषाण काल में।
तीर्थकर शब्द का संबंधित है? तो ये जो शब्द है तीर्थकर, ये जैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, आपका स्वागत है, ये चालू किया गया था। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजगिरी है प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उदयन थे। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है प्यारे साथियों? तो ये क्या है? अनंतिका है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि अगर क्लास अच्छा लगा रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आगे की। तो अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? इनके जो वंश थे ये हर्यक वंश थे। चलिए, प्रसिद्ध रूप कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये जो है जर्मनी में है। अगला सवाल कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो ये जो है स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। अगला, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोई है? तो मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो ये जो है एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को 1 मिनट, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए विकास दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया। कब आया था प्यारे साथियों? तो ये जनवरी 2015 में आया था। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था था? तो ये द नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो नई दिल्ली में नीति आयोग की मुख्यालय है। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया तो वर्ष 1968 में ये प्रस्तुत की गई। कौन सा देश जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व के प्रथम है? तो चीन जो है तंबाकू उत्पादन में प्रथम है। साथ साथ वायरस के उत्पादन में भी प्यारे साथियों ये प्रथम है। आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में जो कोरोना आई थी प्यारे साथियों, वो भी क्या था? चीन से ही उत्पन्न हुआ था। वो भी डेवलपमेंट किया गया था चीन के द्वारा। हीरोइन प्राप्त होता है एक प्रकार की। ये हीरोइन क्या है? ड्रग है। ये क्या है? ड्रग है, ना कि कोई नाचने वाली हीरोइन है। हीरोइन एक प्रकार की ड्रग है। अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, यानी अफीम के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए टोटल 25 होती है। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 25 होते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किस वर्ष बनाया गया? आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो यह आयोग जो है 1993 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये जो नीति है 2001 में अपनाई गई। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है देश में समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन की अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रीविसन को कहा जाता है। प्यारे साथियों ये 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम समय, मात्र हमने आपका समय 8 मिनट लिया है और 50 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया। ये सुपर फास्ट क्लास चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। और जुड़े रहिए यहाँ पे जीके जीएस गुरु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।